नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको एनटीपीसी 21 अगस्त का आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। रियल मैथ्स के क्वेश्चन आपको, जी हाँ दोस्तों, रियल आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूरा पेपर आपको सेम पैटर्न के आधार पर तीनों सब्जेक्ट के रियल क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। तो जितनी भी आपको मैंने अभी वीडियो में डाली है 100% आपकी रियल है और टोटल आपको जितने दिन में आपका एग्जाम होता जा रहा हो 100% आपको वही क्वेश्चन आपको हर सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल भाई, जैसे मैं आपको एक वीडियो में 25 से 27 क्वेश्चन करवाता हूँ 30 में से, तो 25 के 25 क्वेश्चन आपको रियली क्वेश्चन, क्योंकि आरआरबी का एक ही मात्र नियम रहता है कि जो चीज शुरू से पूछता है पहले दिन की पहली सेट में जो क्वेश्चन पूछ लिया भाई लास्ट दिन की लास्ट सेट तक वही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं आपको कराने वाला हूँ, उनको ध्यान से चेक कर लेना। एनटीपीसी 21 अगस्त का आपको पूरा मैथ्स के क्वेश्चन रियल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले आप चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस प्रकार का एनालिसिस आपको ताकि मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किए देरी को। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते हैं। और इसकी पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप इस वीडियो के अंदर मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, तो उस पर जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो बिना किए देरी के अपन स्टार्ट कर दे। पहला क्वेश्चन आपका, प्रथम 72 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। एनटीपीसी 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन दोस्तों दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं हर एक सेट में। तो आपको करना क्या है, इसके 3 प्रकार के आपको क्वेश्चन टाइप बनते हैं। जैसा कि पहला तो विषम पूछ लिया, तो इसकी मैं तीनों आपको कराने वाला हूँ। पहले आपका पूछ लिया, अभी तो 21 वाली शिफ्ट में आपको 21 वाले एग्जाम में तो आपको पूछा है विषम, तो किसी एग्जाम में पूछ लिएगा सम संख्या का औसत कितना हो गया। सेकंड पूछेगा विषम संख्याओं का कितना औसत होगा, जैसा कि इस वीडियो में पूछ लिया, इस 21 वाली शिफ्ट में पूछ लिया। तीसरा पूछेगा प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का सम औसत कितना होगा। तो सम संख्याओं को अगर पूछा होता तो एन संख्या जो कि n+1 कर देना, उसका वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि विषम है तो विषम जो आपकी एन संख्या वही आपकी राइट आंसर हो जाएगी। और जैसा कि पूछ लिया प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में n+1/2, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इस वीडियो में आपको पूछा है, इस 21 तारीख की शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा है प्रथम 72 विषम प्राकृतिक संख्याओं को औसत, तो यानी 72 20 सेकंड वाली औसत पूछा। तो जो मैंने कहा ना, जो एन संख्या है आपकी वही हो जाएगी। तो एन संख्या आपकी 72 है, तो 72 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी इस प्रकार का आप क्वेश्चन करना है एग्जाम में ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो माफी चाहते हैं, थोड़ी वीडियो में ब्लर ऐसी हो रहेगी। बाकी मैं रात ही को टाइम में आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ सोचिए, मेरी मेहनत के लिए थोड़ी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1500 का 4% मासिक ब्याज की दर से 11 महीने का साधन ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 21 अगस्त में फर्स्ट सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया। हर सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बना के देरी करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सॉल्व कैसे करना दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी मैंने अभी तक वीडियो डाली है एनालिसिस की, 100% टोटल रियल क्वेश्चन डाले हैं। और बच्चों के कमेंट भी देखना, जो एग्जाम दे के आया है सभी बच्चे कमेंट करते हैं हाँ भैया आपकी वीडियो से टोटल पूरे आपके क्वेश्चन फंसते हैं। मतलब एग्जाम वाले फंसते क्या, एग्जाम ही वाले हैं तो टोटल सेम क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, इसका मत करना। तो आपको सीधे सीधे आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है PRT/100, SI का ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये इसी फॉर्मूले बेस आपको पूरा क्वेश्चन रख देना है। तो 1500 गुना 4%, वो कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए अपन 100, तो 0 से 0 काट देना, यानी आपको 15 गुणा 44 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको कितना आएगा, 44 का 10 बार करो आपको 440 आएगा। 44 को 5 बार आएगा, 44 को 5 बार करोगे तो 5 चौके 20 2, और 5 चौके 20 222, यानी 420 222 कितने होंगे आपकी, कितना होगा आपका 2 6 और 6, यानी 660 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14.2 और 0.05 का एलसीएम ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो एनटीपीसी 21 अगस्त की सेट में आपका हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन एलसीएम से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, तो मैंने आपको ऑप्शन भी दिए। तो दोस्तों इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना दोस्तों। तो कमेंट्स बॉक्स में आपको इसको जवाब देना, तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो जवाब जरूर देना, इग्नोर मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और
ऊंचाई 17 के अनुपात में है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 घनाओं की लंबाई सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए दोस्तों। एनटीपीसी 21 अगस्त की शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों, क्योंकि ठीक है तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के आया हूँ तुरंत ही, जिस टाइम से मुझे क्वेश्चन मिले तो मैंने आपको बना दिए, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 6 घंटे में 126 किलोमीटर और 12 घंटे में 96 किलोमीटर और 5 घंटे में 125 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत गति क्या है? तो एनटीपीसी 21 अगस्त की हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो करना क्या है आपको, सीधे सीधे आपको दूरी देख लेना। तो दूरी कितना फॉर्मूला है ना था, दूरी कितनी है आपकी 126 प्लस 125 यानी कितनी हो गई आपकी 151, मतलब 251 हो गया आपकी, और प्लस 96। तो आपस में पूरा करो तो 25 और 25 50 250 251 और 96 इसमें प्लस कर दो तो 7 और 9 7 14 यहाँ से ले 347, यानी आपकी दूरी टोटल आपकी है 347। और टाइम कितना हुआ आपके लिए, तो टाइम 6, इसको डिवाइड करोगे अगर टाइम निकालना है आपको, दूरी निकालोगे अगर आप, तो 12 से 126 को सीधे सीधा करोगे आप 6 5 11 6 6 और 5 18 18 और 5 23, तो ये आपकी औसत चाल एवरेज चाल आ जाएगी। ठीक है तो इसको डिवाइड करोगे वो बोलो 347 से 347 को 23 से डिवाइड करोगे तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि और भी मुझे क्वेश्चन कराने हैं, तो ये आपको सॉल्व पूरा तरीके से करना है, बाकी मैंने आपको सॉल्व का तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम 177 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो एनटीपीसी 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया और हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बोला, 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। पिछला अभी क्वेश्चन करवाया तो प्रथम इसमें पूछा गया है प्रथम 177 सम संख्याओं का औसत पूछा गया, उसमें विषम संख्याओं का औसत। तो हाल ही में मैंने आपको बताया था, अगर सम संख्याओं को अगर पूछा गया तो n प्लस 1 कर देना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो n की संख्या कितनी है 177, ठीक, और प्लस 1 कर देना तो n संख्या आ जाएगी आपकी 177 और 1 78, यानी 178 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार को आपको सॉल्व करना है एग्जाम, ताकि आपका एग्जाम में का टाइम बचे और आप आसानी से अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो एक कस्बे की जनसंख्या 3,50,000 है, इनमें से 1,75,000 वर्ष है पुरुष हैं, कुल साक्षरता दर 36% है। यदि 22% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं की साक्षरता कितनी होगी दोस्तों? तो इसमें आपको करना क्या है, सीधे सीधे आप देखोगे तो ओवरऑल आपका 1 गुना है, तो 1 गुना टोटल आपका होगा 2 गुना है, तो आपको करना क्या है सीधे सीधा, तो यह आपका दुगना, तो यह आपका दुगना सीधे सीधा मेल की संख्या कितनी है आपकी, यानी आपकी टोटल 2 है और 2 में से मेल की संख्या आपकी 1 है और फीमेल की आपकी कितनी है 2। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है कि मेल की संख्या 1 और फीमेल है आपकी 2, और टोटल 2 है, एक मेल होगी और एक फीमेल होगी, सॉरी एक फीमेल होगी। ठीक है, तो एक फीमेल और एक मेल। उसके बाद कुल साक्षरता दर कितनी 36%, कुल साक्षरता दर 36% है और पुरुष की है 22%, और इसकी पता नहीं तो इसकी ज्ञात करनी तो x%। तो अब सीधा सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 36 में से 22 घटाओगे ओवरऑल आप, तो 8 होगी, 8 से 14 हो जाएगा 14%, और यहाँ से इसमें घटाएगा तो ये जब एक है तो 14 भी ये हो जाएगी, क्योंकि रेशो दोनों का सेम है। ठीक है, अब क्या जोड़ना, मतलब 36 में से 22 घटा दीजिए, जब 14 आ गए तो 36 में, मतलब 36 में कितने जोड़ देने चाहिए ताकि आपकी 36 में आप 14 जोड़ दो, ऐसे इसमें घटा है तो इसमें आप जोड़ दो 14, कितना हो गया 2 4 40 10 50, तो इसकी आ जाएगी आपकी ओवरऑल 50%। तो आपकी जो महिलाओं की है ना, महिलाओं की जो साक्षरता दर है आपकी 50% आपकी महिलाओं की साक्षरता दर है। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना, और हर सेट में आपको 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 12 और 55 0 से विभाज्य है?
तो हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन, मैंने कहा ना हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी में आपका एग्जाम कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पहले ऑप्शन से इन ये क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से चेक करना है। तो पहले ऑप्शन से आप चेक करोगे 3 से, अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो 3 से तो नहीं जा रहा, अगर 5 से आप करोगे डायरेक्ट तो 25 होगा। हाँ, आपका 5 से आराम से चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका टोटल ओवरऑल आपका 5 होने वाला। ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम कम बचे। ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है एनडीपीसी 21 अगस्त में, हर सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों। तो जैसे 576 आपका किसका स्कोर है, आपका है 25 प्लस 25 इसमें जोड़ देना है। 416 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो आपका 441 हो जाएगा। और 441 किसका होगा, तो होता है स्कोर 21 का। तो 21 प्लस इसमें 235 में स्कोर कर देना। ठीक है तो 235 में से प्लस 21 आप करोगे दोस्तों, तो ओवरऑल आपका 256 आपका आ जाएगा। 256 किसका स्कोर होता है, 16। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। तो आपके हर सप्ताह में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार की पूछे जा रहे हैं, तो आपको इग्नोर मत करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28% और 35% की 2 क्रमिक छूटों की एकल छूट की याद कीजिए। एनटीपीसी 21 अगस्त की हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार की पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 28 और 35 को अब एक बार जोड़ लेना है। ठीक है, तो 28 और 35 को आपस में आप एक बार जोड़ लेना है। तो कितना होगा आपका 28 और 56 मतलब कितना होगा, इसमें एक बार 2 इसमें दे दूं तो हो गया 30, मतलब 33 63। ठीक है, तो 63 होगा ना। हाँ, 63% आपका ये हो गया। और आपस में इसमें माइनस कर दो और इसमें 28 गुणा 35 आप कर दो। तो 35 दूनी कितना हो गया, आप 70 यानी 700। और ठीक है, 35 दूनी 70, 35 35 दूनी 70 700। और 35 35 अट्ठे करो आप, 35 35 अट्ठे 8 पंचे 40 4 8 तेईस 24 24 और 4 28, इसमें 28 जोड़ दो, 0 8 और 7 2 9 यानी 980। और माइनस 63 में से आप माइनस 9 कर दो, यहाँ 980 आ गया। अब पॉइंट के 2 के बाद एक पॉइंट लगता, तो जो आपके पॉइंट के बाद जो संख्या है इसमें घटा देना। तो 63 में से आप सीधे सीधे अगर 9 घटाओगे दोस्तों, तो आपका 63 में से आप सीधे सीधे 9 घटाओगे, कितने निकल के आ जाएगा आपका, तो 54। और 54 53.20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 53.20 राइट आंसर आपका परसेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ए बी और सी ने एक व्यवसाय में 25 75 और 100 के अनुपात में निवेश किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ 64,800 है। तो बी और सी के लाभ में क्या अंतर। 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया। हर से अपने आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना आराम से। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है कि इसकी पहले करना है, तो ए बी और सी, तो 25 75 और 100 का रेशो ले लो। तो 25 से 25 25 दिया 75 और 25 चौको 100, यानी इनका रेशो आ गया 1,4,1,3,4 का। और इनको लाभ कितना होगा, 64,800 रुपये का। तो इन दोनों का कितना होता है, 4 3 7 और 1 8। तो 8 की वैल्यू 64,800। ठीक है, और पूछा क्या है बी और सी के लाभ में अंतर। तो बी और सी की लाभ में अंतर कितना है, 1 का अंतर। तो ये पूछा है, तो 8 एकम का 8 अटेंगे 64, 8 एकम 8 8100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी और सी के लाभों का अंतर 81 हो जाएगा, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। और आपके ऐसे ही आपके एग्जाम में हर सब में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंप्लीफाई करना 10a माइनस कोट बी अपन डिवाइड बाय 10b माइनस कोट ए को हल करें दोस्तों। तो एनटीपीसी अगर 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछे और हर सप्ताह में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाए तो 85 रुपये का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 21 अगस्त में आपका क्वेश्चन पूछा गया। हर सेट में आपको क्वेश्चन 3 सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया और 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा नया है, इसको करने का नजरिया तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन बोला है, पहले एक बार लिख लो आप सीपी। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP कितना है,
उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी जो CP है, तो उसके बाद लिख लो आप MRP लिख लो, ठीक है। तो CP कितना है उसका 100 होगा। उसके बाद अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक, यानी 100 से 40% अधिक, यानी 140 होगा। उसके बाद यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाए, यानी इसी पर 25% की छूट दी जाए, यानी 140 का 25% आप निकालोगे तो 0 0 काट देना, और 25 से एकम 25 25 को 100 बार काट लेना, और 4 से अगर आप काटोगे तो 4 3 12 35, यानी 140 में 135 घटाओगे तो आपको ओवरऑल 105 निकल के आ जाएगा। तो यही आपका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। ये आपका अंकित मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि, ठीक है, बोला गया है दी जाए तो 85% का लाभ होता है, यानी जो कोई भी 100 की चीज थी और उसने 105 की बेच दी, तो कितने 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 का लाभ हुआ, 5 रुपए का। क्वेश्चन बोला है 85, यानी 5 की वैल्यू दी है, मतलब 5 की वैल्यू दी है 85, ठीक है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य कौन सा आपका 140 की आपको मान ज्ञात करना है। तो 5 से काटोगे 17 पंचे 85, यानी 140 गुणा 17, तो डायरेक्ट अगर आप काटोगे तो 10 यानी, ठीक है, सीधे सीधे आप कर लो 0 और 7 चौको 28 2 और 7 2 9 गुणा 0 4 1, यानी आपका आ जाएगा राइट आंसर 0 8 और 9 4 13 हाथ से लेख 2 2380 राइट आंसर आपका MRP आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम कम बचे और बाकी आराम से आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बाइक एक प्लेटफॉर्म पर 54 किलोमीटर की गति से चलती है और उसे पार करने में 18 मिनट का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। NTPC 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया और हर शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पूछा गया था, तो आपको क्या करना है, आप सीधा सीधा आपको करना क्या है, इसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंथ निकालना, तो आपको उसकी लेंथ निकालनी ना, तो आपको करना क्या है, 54 किलोमीटर है आपका, और आपको सेकंड मतलब 54 किलोमीटर है और मीटर पर सेकंड में आपको निकालना, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ आप कितना हो आपका 18 मिनट में करना, तो 18 मिनट को 60 सेकंड से आपको डिवाइड कर देना है। तो 18 से आप 18 काट देना, और सीधे सीधे आप काटोगे तो 5 चौको 20 2 5 25 27 270 हो गया, और गुणा 60 करोगे तो सीधे 0 0 0 इंटू 0 7 6 42 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी आपका राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा 16,200 रुपये आपका 16,200 आपकी लेंथ हो जाएगी। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। NTPC 21 अगस्त हर सेट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, हर सेट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है, ए कितने करता है 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिनों कर रहा है आपका 15 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी आपका कितने दिनों कर रहा है आपका 12 दिन में। तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है, तो तीनों का एलसीएम लेने के 15 दूनी 30 15 चौको 60, यानी 60 हो जाएगा। 6 इसकी क्षमता हो जाएगी, 4 इसकी क्षमता हो जाएगी, और 5 इसकी क्षमता हो जाएगी। तो करना क्या है, सीधे सीधे आप क्वेश्चन में बोला गया है पूरा कर सकते हो। तो ए बी प्लस सी 7 तीनों दिन कितने दिन पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क है आपका 60, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों दिन काम करेंगे, तो 60 डिवाइड तीनों की क्षमता कितनी 6 4 10 6 4 10 और 15, तो 15 1 15 15 चौको 60, यानी 4 दिन में तीनों मिलकर इस काम को काम करेंगे। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का आपको ऐसे ही एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके 2 क्वेश्चन आपके हर 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिन काम करते हैं तो काम का शेष भाग ज्ञात कीजिए। तो NTPC 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा ना 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। तो आपकी हर तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो सीधे सीधे आपको करना क्या है, ए आपका कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है आपका 30 दिन में। तीनों का आप एलसीएम लेके आपका इसको टाइम पूरा टोटल वर्क निकाल लो, तो एलसीएम इसका होगा 60, इसकी क्षमता होगी कितनी, ए की 3 गुना, इसकी होगी 2 गुना,
तो क्वेश्चन में पूछा गया यदि वे 4 दिन काम करते हैं, यानी 4 दिन काम करते तो 4 इंटू कितने, 3 दूनी 5 यानी 20 दिन तो ये कर चुके। अब पूछा है तो काम का शेष भाग कितना रह जाएगा, यानी 60 काम था, मतलब टोटल 60 काम था, 20 इन लोगों ने कर दिया इंटू 100, शेष निकाला ना। तो 0 से 0 काट देना, 2 से काट देना 3 बार, 3 से सीधे काटोगे तो 33 से 1/3 भाग परसेंट इनका काम रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 625 और 9 का माध्य समानुपात ज्ञात करो। एनटीपीसी 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है, माध्य निकालने के लिए आपको सीधे सीधे करना है 625 गुणा 9, इसके अंडर रूट चला देना है, तो 20 स्क्वायर आ जाएगा आपका। 625 कितना, किसका स्क्वायर रूट था आपका 25 का, और 3 किसका, 9 किसका होता है आपका 3 का, तो सीधा आपका जो मध्य आ जाएगा ना, तो 25 3 75 आपका ये मध्य आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में, और आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाए, 3 सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 16% लाभ पर बेचा और दूसरे वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, ना तो हानि ना तो लाभ हुआ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने कहा ना, हर 21 सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया 21 तारीख को, और 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपके, तीनों सेट में आपके ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये नया क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, सीधे इसको एलिगेशन से आपको जाना है। यानी टोटल आपका है एक एक पहली वस्तु और सेकंड वस्तु। पहली वस्तु आपकी 16% लाभ पर और दूसरी परसेंट अपनी हानि पर, ये प्लस पर। ठीक है, तो ओवर आपको ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो 0 0 यहाँ करो तो 16 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल आप काटोगे, इसकी वैल्यू लेगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 की। ठीक है, 1 2 की आ जाएगी, तो यानी टोटल आपका 3 है, और वैल्यू एग्जाम में दिया 1200, यानी 1200 की वैल्यू टोटल दी है आपकी 3। और क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, तो पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहली वाली वस्तु का आपको क्रय मूल्य का 4 3 एकम 3, तीसों को 12 यानी 400। पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका 100, यानी आपका पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 400, और दूसरी वस्तु का आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो आपको उसका आ जाएगा 800 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 पहली वस्तु का आ गया 400, दूसरी वस्तु का आ गया 800, यानी टोटल हो गया 8 और 4 12, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो राइट आंसर आपका हो गया। ऐसे आपको एग्जाम करना था कि आपके एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, श्याम तीन खरीदे एक मुफ्त पाए ऑफर चलाता है, प्रत्येक वस्तु की कीमत 3,000 है। वह अपने रिश्तेदार को 20% अतिरिक्त छूट भी देता है। अगर रिश्तेदार 4 वस्तुएं लेता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो एनटीपीसी 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, उसने बोला ना 4 वस्तुएं लेता है, यानी टोटल आप 4 वस्तुएं लेता है, और टोटल लेता है, एमआरपी उसकी 4 है, सीपी उसका खरीदता 3 है, और प्रॉफिट उसका है 1 का। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा ऑफर चलाता है, उसकी वस्तु की कीमत है 3,000 रुपये, यानी उसका सीपी 1 होगा, यानी 3 खरीदता है और 3,000 के भाव से, यानी इसका सीपी कितना हो गया 9,000 रुपये। पहले का वाला 9,000 सीपी हो गया, फिर भाई अपने रिश्तेदार को 20% का छूट दे रहे हैं, यानी सीपी 2 कितना हो गया इसका, तो इसी पर 9,000 की लेता है, उसी पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट यानी 80 की बेचता है, तो 0 से 0 काट देना, और फिर 9 8 7200, यानी 7200 में भुगतान करता है उसका रिश्तेदार, तो 7200 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम करना, और ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। एनटीपीसी 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, और हर सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65% और 20 की 25% के बीच का अंतर क्या है। एनटीपीसी 21 अगस्त में हर सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार पूछे जाए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो 65 के 65%, ठीक है, तो 65 के 65%, यानी 65 का पहले आप तो इसको निकालना, तो पचम कितना होता है इसका 25 और 7 42, यानी 2 जीरो लगे तो 1 पॉइंट, दो अंकों के बाद 1 पॉइंट लगा देना, तो 42 25 का पहले क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद 20 के 25% इंटू 100, एक दो थोड़ा, तो 25 से कम 25, 25 को 100, 4 से काटो 5 बार, यानी टोटल इनको अंतर निकालना। एक की आ गई 400, एक 42.25, एक आ गया 5, तो इसके सीधे आप निकालना है, तो 5 घटा देना इसमें, 5 घटाओ कितना हो गया
5 घटाओ तो इसका हो गया सीधी सीधा 37, और यानी आपका ओवरऑल 38.75 ओवरऑल इसका अंतर आ जाएगा। तो यही राइट आंसर आपको हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है इस प्रकार का। तो 9 फरवरी से 10 अप्रैल तक 5% प्रति वर्ष दर से 30,000 का साधारण ब्याज ज्ञात करो। एनटीपीसी 21 अगस्त में हर शब्द में आपके 102 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो 9 फरवरी से 10 अप्रैल तक, यानी पहले तो इसका 30,000 दिया गया, तो 30,000 इंटू 5% का निकालना है, 5 इंटू 100, और अब निकाल लो दिन। तो 9 फरवरी से 10 अप्रैल तक आप जाओ, तो टोटल आप मान चलो तो आपके 61 दिन आपके होंगे। 61 दिन आपको देख लें तो 61 दिन होंगे, और इसको 61 दिन के लिए साल में कन्वर्ट करने के लिए आप 365 से डिवाइड करोगे तो आप नॉर्मल होगा ना, तो सीधे काटोगे 1 से, और यहाँ कट जाएगा 6 से, तो 6 से कट जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 कम 6, यहाँ 6 काट दो, 6 पंचे 30 यानी 50, और 50 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो 2,500 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा साधन ब्याज। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 5 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त मिलती हैं, छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तीनों सेट में आपके ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 21 अगस्त में। तो करना क्या है आपको, यानी आपको कितनी मिली, 7 वस्तुएं मिली आपको, टोटल ओवरऑल 7 वस्तुएं निकली और 2 आपको मुफ्त मिलेंगी इंटू 100। यही तो पूरा गेम है आपका। करना क्या है, 200/7 कर दो, आप कितना आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, उसके बाद आ गया कितना, 7 दूनी 14, फिर 6 आ गया 60, 7 से 3 7 8 56 बचे 4, 7 6 42, 7 पन्ना 35.कुछ% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 8 8 3 7 8 का बहुलक ज्ञात करो। एनटीपीसी 21 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में आपके तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 21 अगस्त के ओवरऑल आपको 23 क्वेश्चन आपको करा लिए दोस्तों। 7 क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए, 7 क्वेश्चन जो मुझे मिल भी नहीं पाया, और 7 क्वेश्चन आपके इन्हीं पैटर्न से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो 23 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगले दिनों में आपका जो भी अब आपका एग्जाम है, तो हर दिन आपको जितने भी मैंने आपको वीडियो डाली, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में जाके पढ़ लेना। कई स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम दे के आते हैं बोलते हैं भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वीडियो से टोटल आपके जितने भी आपने क्वेश्चन करवाए सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, कोई फेक जानकारी नहीं दी जाती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको इस प्रकार का एनटीपीसी का एनालिसिस और अगले दिनों में जो भी आपका एग्जाम है ग्रुप डी के वगैरह का आपको एनालिसिस मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।